हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक तो वही है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन उसके अंदर एक नया पार्ट। मतलब जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन हमने 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। पहला प्रकार बताया था मैंने आपको तिर्यक वाला, मतलब डाउन टू डाउन जाना। अब हम जाएंगे टॉप टू डाउन, मतलब किसी हाइट से किसी वस्तु को क्षैतिज पे फेंका जाता है तो वह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आती है। ऊर्ध्वाधर से ऊपर से क्या आती है, वो वस्तु नीचे आती है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है ओरिएंटेड प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब हिंदी में बोला जाता है क्षैतिज प्रक्षेप्य। क्षैतिज प्रक्षेप्य गति इसको बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए हम ये पढ़ेंगे, नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल जिंदगी में चलते हैं कि अगर आप इस किसी x ऊंचाई की मीनार पे खड़े, ठीक है, ये ऊंचाई की मीनार, आपने यहां से किसी बॉल को इस दिशा में फेंका u वेग से, इस दिशा में u वेग से किसी वस्तु को फेंका। u वेग से इस दिशा में आपने किसी वस्तु को फेंका, वो क्या करेगी, इस दिशा में उसके पास क्या होगा, वेग होगा उसके पास में vx, vx से आगे जाएगी, मतलब u वेग से या u वेग से वो आगे जाएगी। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशन क्या करेगा, उसको नीचे की ओर खींचना चाहेगा। तो ये देखिए ग्रेविटेशन उसको नीचे खींचेगा, तो मतलब vy घटक यहाँ पर और vx इधर, ग्रेविटेशन नीचे खींचेगा। कुछ देर बाद बॉल यहाँ होगी, उसके लिए vx यहाँ और vy यहाँ। कुछ समय के बाद बॉल यहाँ होगी, उसके लिए vx ये रहा, vy घटक ये रहा। कुछ देर बाद बॉल यहाँ पहुंचेगी, उसके लिए vx इधर और vy इधर। इस पूरी बातों का मतलब क्या है कि जब आप किसी बॉल को किसी h ऊंचाई से किसी u वेग से फेंकते हो तो इस क्षैतिज घटक तो ये रहा, और वो बॉल क्या है, ग्रेविटेशन का नीचे ऐसे है, कैसे ऐसे है, और vx घटक का ये रहा, vy घटक ये रहा, नीचे की ओर vy। ठीक है, अब देखो क्या आपको देखने को मिला, बॉल कुछ ऐसे नीचे आएगी, कुछ ऐसे नीचे आती है इस तरह। ठीक है, यहां पर ये बॉल आए, देखिए कैसे, क्योंकि ग्रेविटेशन इसको नीचे खींच रहा है तो vy घटक क्या आएगा नीचे, क्योंकि बॉल यहाँ थी, दूसरी बार बॉल यहाँ, तीसरी बार बॉल यहाँ, चौथी बार बॉल यहाँ, मतलब बॉल नीचे आ रही है, इसके कारण यहाँ ग्रेविटेशन लगा, यहाँ उसके पास ग्रेविटेशन लगा, यहाँ गुरुत्वाकर्षण लगा, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण लगा, और बॉल यहाँ नीचे आएगी। अब देखिए वेग है, त्वरण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन। अब देखिए x दिशा के अंदर कोई एक्सेलरेशन है या नहीं, बताइए क्यों नहीं है, क्या नहीं है, नहीं। x एक्स में एक्सेलरेशन 0, कैसे 0, कि बॉल को हमने यहां से फेंका, मतलब x एक्सिस ये रहा, y एक्सिस ये रहा, x एक्सिस ये रहा, y एक्सिस ये, इस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसने कोई भी दूरी तय नहीं की। बॉल को हम जैसे यहाँ से फेंका, ये बॉल सीधी इस दिशा में आगे की ओर जा रही है, सीधी बॉल उस दिशा में आगे की ओर जा रही है, ये नीचे नहीं आ रही। नीचे कौन सी दिशा में आ रही है, सिर्फ y दिशा में आ रही है, मतलब ay यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का g हो जाएगा, माइनस का g हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि माइनस जी नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास कौन सा जी होगा, प्लस जी होगा। यही गलती होती है, कैसे कि माइनस जी आएगा प्लस जी, की हम कहेंगे कि जब इसको कार्टेशियन रेखा के हिसाब से देखा जाता है तो ये नीचे की ओर है, ये ऐसे ऊपर y माइनस में, माइनस का जी मतलब प्लस का जी। क्लियर, ऊर्ध्वाधर को ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो प्लस का जी आएगा। लास्ट लेक्चर में तो बात की। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर गति कर रही है, नीचे की ओर भी आ रही है, तो एक्सेलरेशन इधर हुआ। अब इस दिशा के अंदर u जो घटक है वो किसके बराबर, ux के या vx के बराबर हो गया, मतलब अंतिम प्रारंभिक वेग किसके बराबर, अंतिम वेग के बराबर। ठीक है, मतलब यहां से वेग को शुरू किया और इस दिशा में समान दूरी से चल रहा है,
लेकिन y दिशा में भी तो जा रहा है तो यहाँ पर इस दिशा में जो vy होगा वो 0 होगा। यहाँ पर vy कितना होगा 0 होगा। यही इसकी पूरी बात है। मतलब सबसे पहले वो यहाँ करना था, यहाँ पर उसके पास u किसके बराबर vx के बराबर, vy इसमें 0, मतलब इस दिशा में y ने कोई दूरी तय नहीं की, दूरी यहाँ से वो तय कर रहा है। थोड़ी समय वो आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, आगे भी और नीचे भी, आगे भी नीचे भी, आगे भी नीचे भी, ऐसे जा रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे जा रहा है। यहाँ था उसके बाद x y फिर वो आगे गया, फिर y फिर y, और यहाँ से ऐसे v से आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे। हो सके तो इस डायग्राम का नोट कर लीजिए। अच्छा सा डायग्राम मैं आपको बना के देता हूँ, वो आप नोट कीजिए। ये आप नोट कीजिए, ये आप नोट कीजिए। अब देखिए इतना हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि x दिशा में अब अपने को कुछ समीकरण चाहिए, मतलब इसकी कुछ ना कुछ समीकरण चाहिए। हम क्या कह सकते हैं कि ये इसकी समीकरण है, इससे हम ये निकाल सकते हैं। अब इसके x दिशा में समीकरण देखो किस प्रकार से समीकरण आएगी। देखिए गतिविधि के समीकरण लगाओ, x बराबर ut प्लस में हाफ at की स्क्वायर x दिशा में और x में, ठीक है। अब देखो x ux का काम कौन कर रहा है, u कर रहा है, ux का काम कौन कर रहा है। मैंने कहा था u इसके बराबर प्रारंभिक वेग के बराबर, मतलब इस दिशा में ux, तो ux का काम कौन कर रहा है, u कर रहा है, गुणा में दिया गया। और प्लस में ax दिशा में, ax में एक्सेलरेशन कितना था 0 था, ax में कितना था एक्सेलरेशन 0 था, तो 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम 3 निकाल देंगे, x में ये भी लिख लीजिए और वो भी लिख लीजिए, आ गया। अब y दिशा में करते हैं, y दिशा में y बराबर uy t प्लस में हाफ 80 की स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए uy vy, मैंने भी यहाँ भी एक चीज लिखी थी कि इस दिशा में vy या uy कितना होता है 0 होता है। इस दिशा में uy vy 0 क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई वेग नहीं जा रहा, y डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं हो रहा, मतलब त्वरण वो कहाँ रहा है, वो यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। इस दिशा में कांस्टेंट है, मतलब 0 रहेगा, मतलब कुछ समय के बाद अगर यहाँ है फिर यहाँ है, यहाँ के कण क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कर रहे हैं। तो a y कितना, ये 0 t का t, a y कितना था 1/2 g t का मतलब x अपॉन में ut स्क्वायर, ये वैल्यू रख दो, मतलब g x की स्क्वायर 2 y बराबर ये। दोनों समीकरण x और y बन चुके हैं, दोनों समीकरण x और y बन चुके हैं। नॉर्मल याद रख लो, x बराबर ये, y बराबर अपने पास आया 1/2 g t की स्क्वायर, ये भी आ गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ से समीकरण। नेक्स्ट देखिए, इतनी चीजें हमने पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, इसमें विस्थापन देख रहे हैं कितना इसमें दूरी थी, मतलब r वेक्टर। r वेक्टर क्या होता है, x i कैप y j कैप, ये आपने पढ़े, क्लियर। अब देखो x का मान ut i कैप प्लस में हाफ, y का मतलब gt की स्क्वायर j कैप, r बराबर ये लिखकर छोड़ दीजिए। क्लियर। ये इसकी दो इक्वेशन आती है जो आपको याद रखनी है, क्षैतिज से u वेग से फेंका जाए तो किस प्रकार से इसकी समीकरण आएगी, ये आप याद रखें।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वुडन कार। वुडन कार, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए h ऊंचाई से हमने किसी वस्तु को फेंका है, h हाइट से हमने किसी वस्तु को फेंका है, यहाँ से h हाइट है, ठीक है। हमने यहाँ से किसी वस्तु को फेंका, तो मैंने ये कहा था h ऊंचाई से कितने समय में वो वस्तु तल पर पहुंचेगी, कितने समय में वो वस्तु तल पर पहुंचेगी, उसका टाइम होता है। तो हमें ये पता है h ऊंचाई पर हमने पिछली बारी में ये किया था भाई, गति की द्वितीय स्पीड लगाई थी h के लिए, h के लिए लगाई थी, टाइम निकाला था। उसी प्रकार यहाँ रखिए, लिखिए लाइन लिखिए छोटी सी। यदि एक वस्तु h ऊंचाई से u वेग के साथ क्षैतिज में फेंकी जाती है या प्रक्षेपित की जाती है तथा वस्तु को पृथ्वी में पहुंचने में लगा समय, अब देखिए गति की द्वितीय स्पीड का लगाओ, s बराबर ut प्लस में हाफ 80 की स्क्वायर, y डायरेक्शन में करेंगे, y डायरेक्शन मतलब h ऊंचाई है तो h ये लिखना है, राइट। हमें मतलब h ऊंचाई इसकी, ठीक है। h बराबर vy, uy कितना था, सपोज को जाओ डायग्राम पे कहो, मैंने ये कहा था इधर vy 0 इधर vx 1, किसके बराबर, ux के बराबर था ना। इधर ये vy 0 था, मतलब vy या uy कितना था, 0 था, तो यहाँ पर ये 0 गुणा t प्लस में हाफ g t की स्क्वायर, तो h बराबर या हम लिख सकते हैं h बराबर 1/2 gt की स्क्वायर, t निकालना है, रूट में जाएगा 2h/g, नॉट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फाइंड। ये है ऊर्ध्वाधर गति की, इसके लिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए अब देखिए क्षैतिज परास, अब हम निकालेंगे इसके लिए क्षैतिज परास। देखिए किस प्रकार से, क्षैतिज परास को कैसे समझें। क्षैतिज परास का मतलब क्या है कि वस्तु को आपने यहां से फेंका, वस्तु नीचे गई, टाइम लगा और दूरी ये बढ़ गई, ये मतलब इसकी क्षैतिज, मतलब तल से वो वस्तु कितनी दूरी तक पहुंची, ये इसकी क्षैतिज परास r हो गई ना। तो अब हम उसको कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया, सिंपल एक छोटा सा तरीका, दूरी बराबर साल गुणा समय, सीधे निकालना है। दूरी मतलब r, चाल कितना है इसके पास, इस दिशा में कितनी दूरी तय की, सॉरी इस दिशा में कितना वेग मिला उसको, u, चाल कितना इसको वेग मिला u मिला, x दिशा में गुणा टाइम, u का मतलब ux में कितना था, मैंने कहा था u था, लिखा था ना, ux बराबर u गुणा में t का हमने अभी निकाला 2h/g, नॉट वेरी सिंपल, r बराबर u 2h/g, हमें ये याद रखना है, लिखिए। ठीक है, अब एक छोटी सी टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हो गया, आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक खत्म था, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ,
गोस टू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए ठीक है, ऐसे था ट्यूशन लिख रहा हूँ आपके लिए छोटा सा। ठीक है ठीक है, ऐसे था और यहाँ से इसकी हाइट h है, h है और यहाँ से उतर कर पीछे गया। अब मोर से सुनो ये कहना क्या है। अब देखिए यदि a तथा b की ऊंचाई बिन प्रारंभिक वेग से 36 में प्रक्षेपित की जाती है तो c बिंदु नीचे क्यों आता है। समझिए ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, इस चीज का आपको क्या बताएंगे। देखिए कि अगर हमने किसी बिंदु से यहाँ तक से बिंदु C पर रखा, ठीक है, और इसको बिंदु A पर रखा, इसको बिंदु B पर रखा, बॉल को रख दिया। अब ये कहना चाहता है कि C जो है जो C होगा वो A व B से क्या आएगा, सरल रेखा के रूप से नीचे आएगा। कहने का क्या बात है, क्या कहना चाहता है कि जो C बॉल है वो A, मतलब देखिए A बॉल और B बॉल, ये बॉल क्या आएगी, समय के साथ क्या आएगी, नीचे आएगी और नीचे किस रूप में आएगी, परवलय का रूप, परवलय बन रहा है। ये देखिए बॉल कैसे आएगी, परवलय में आ रही है। लेकिन इन दोनों की तुलना में ये जो बॉल है वो एक सरल रेखा के रूप में आ रही है, मतलब ये सरल रेखा के रूप में आ रही है। किसमें आ रही है, सरल रेखा के रूप में आ रही है, मतलब इन दोनों की तुलना में, ठीक है। और अगर हमने इन दोनों को समान हाइट से, यहाँ से समान हाइट पर इसको फेंका है तो ये वस्तु समान समय में इस तल पर पहुंचेगी, समान टाइम में इस समय पर पहुंचेगी। मतलब अगर दो वस्तुओं को बराबर हाइट से समान एक टाइम पर फेंका जाए, एक समय पर, मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट से किसी वस्तु से फेंका जाए तो वो दोनों समान समय में, समान टाइम में, मतलब 2 सेकंड के अंदर, मान लीजिए 2 सेकंड के अंदर दोनों वस्तुएं एक साथ तल पे पहुंचेगी, ठीक है। ये बात कहना चाहता है। और इनके कुल वेग क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इनके जो वेग है वो अलग अलग होंगे, लेकिन उनके ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे, समान होंगे। ये बात कहना चाहता है। मतलब मेन बात है कि चीज ये है कि ये तीनों ना समान समय में क्या आएंगे, नीचे आएंगे, क्योंकि समान हाइट पर जो, ठीक है। ये बात कहना चाहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं अगर थोड़े आगे लेने के लिए। लेकिन सेम आपसे कुछ यही पूछेगा, x बराबर कितना था, था, y बराबर 1 बटा 2 g स्क्वायर था। उसके बाद में आपको टाइम पूछेगा, √2h/g पूछेगा, और आपसे क्या पूछेगा, 36 प्लस r पूछेगा, u इसके गुना में ये लगा। ये इसके इतने फॉर्मूले थे, ये आपसे इतना ही पूछेगा, इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछेगा। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और उसमें हम बात करेंगे डाउन टू डाउन के बारे में, उसके हम क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में इस 36 में इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।